नमस्कार, मास्टर किशन लाल। आज मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, ये बड़े बदलावों का दौर है। इसमें बहुत बड़े बदलाव हर लेवल पर, देश के लेवल पर, पूरे विश्व के लेवल पर, हर एरिना में, हर स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में, चाहे वो एजुकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, डिजिटल बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज है, सब में बहुत बड़े बदलावों का समय है। और जब हम इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं तो हमें भी उन बदलावों में शामिल होना होगा। मैं बात करना चाहता हूं टीचर्स की, सभी टीचर्स, कि वो समय आ गया है कि आप फ्रंट पर आएं, लीड करें। ऐसा देखने में क्यों आया कि जो लीड कर सकते थे वो पीछे चले? हमारी जिम्मेदारी है, अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि आज देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। हमें लोगों को आत्मनिर्भर करना है, आत्मनिर्भर बनना है। सबसे पहले हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत अच्छा विचार है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंस। इसकी बात बहुत पहले से होती आ रही थी, बहुत इसके बारे में पढ़ते थे, बहुत पढ़ाते थे। आज हम उस स्थिति में हैं कि हमें आत्मनिर्भर का मतलब समझना पड़ेगा। हमें आत्मनिर्भर होना है। मेरा सभी अध्यापकों से ये अनुरोध है, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ, मैं भी टीचर हूँ। मैं अपने लगभग 30 साल इस एजुकेशन के क्षेत्र में दे चुका हूँ और मैं टीचर्स के दर्द को समझता हूँ। जिस समय से हम गुजर रहे हैं ये बड़ी ग्रीन सिचुएशन है। इस परिस्थिति का ना तो हमने कभी सोचा था कि कभी ऐसा होगा, और ना भी हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था। इसके बारे में किसी ने भी कोई आकर ये नहीं कह सकता कि हम इसका पहले से सोचकर बैठे थे और ऐसा ऐसा होगा और हम ऐसा ऐसा करेंगे। ये बड़ी अनसर्टेनिटी का समय है, अनिश्चितता का दौर है, क्योंकि अब इतना समय निकल चुका है इस पैंडेमिक में रहते हुए, परिस्थितियों को हमने देख लिया है। बट अब हमें फिर देश को सही रास्ते पर लाने के लिए, देश को राह दिखाने के लिए हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा और हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इससे पहले कि हम देश के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में सोचें, पहले हमें अपने बारे में भी सोचना है कि अभी जो अध्यापक अपनी स्थिति से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक हालातों से गुजर रहे हैं, ये सभी को मालूम है। तो उससे पहले बाहर कैसे निकले, पहले हमें यह सोचना है। समाज सेवा होनी चाहिए, देश की सेवा होनी चाहिए, लेकिन पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। देश को आज हमारी ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है और ये हमारा दिल भी कहता है कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि जहाँ पर एक अध्यापक को अब एक लीडरशिप की तरह से आना चाहिए। वो राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र को बनाया उसने। तो आज समय है कि सभी अध्यापक इस जिम्मेदारी को समझें और कॉर्पोरेट हाउस में कदम रखें, लीड करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। उनके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वो नॉलेज है, हर स्पीयर के, हर फील्ड की नॉलेज है। जब वो किताबें पढ़ाते हैं, एक कॉमर्स वाला अध्यापक अगर कॉमर्स की किताबें पढ़ा रहा है तो उन्हें, मेरी एक सोच है, शायद आप सभी की भी हो, कि ऐसा क्यों होता है कि अध्यापक का अपना स्कूल नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना व्यापार नहीं होता, डॉक्टर का अपना खुद का एक हॉस्पिटल नहीं होता। ऐसा कब होगा? हम सर्विस सेक्टर में ही लगे रहेंगे, कभी प्रोडक्शन में या कॉर्पोरेट हाउस को भी हम अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखते हो स्कूल के ओनर कोई ना कोई कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति हैं, अध्यापक क्यों नहीं है? तो मेरी अब आप सभी से
ये गुजारिश है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू लीड द नेशन नाउ। जिम्मेदारियों को आप अपनाइए। जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, हम भी प्ले स्कूल की, प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी लोगों को ऑफर कर रहे हैं। जो भी हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहे वो नीचे लिखे एड्रेस पर हमें कॉल करे या हमारा अपना बायोडाटा और अपना डिटेल हमें मेल करे, हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उससे हम जो टीचर्स हैं उनको एम्पावर करने की बात सोच रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात सोच रहे हैं कि वो एक टीचर किसी के स्कूल में ना पढ़ाकर अपना खुद का एक फ्रेंचाइजी चलाए और एक फ्रेंचाइजी से एक अच्छा खासा इनकम आता है। वो लाखों रुपए भी कमा सकते हैं एक महीने के, और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। वो फ्रेंचाइजी ओनर बन सकते हैं। तो दिस इज राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ देम टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द चार्ज ऑफ द नेशन। दे कैन डू दैट। हर तरह से वो सक्षम है। तो आप आइए, हमारे पास प्री स्कूल खोलने के कई तरह के हमने मॉडल बनाए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपको आपका स्कूल इस्टेब्लिश करके देंगे। साथ में हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सारा सेंट्रलाइज्ड है। रोस्टर के थ्रू आपको सारा सिलेबस भेजा जाएगा। इसका डिटेल हम सारा आपको बैठकर डिस्कस करेंगे। हमारे प्लान बने हुए हैं, क्योंकि ये वीडियोस मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ और बहुत लोगों पर हमने विजिट किया, लोगों पर गए हैं, काफ़ी स्कूल फाइनल हुए हैं, काफ़ी फाइनल स्टेज पर रखे हुए हैं और हमें और राज्यों से भी काफ़ी ऑफर आ रहे हैं। अब समय बदलाव का है, तो आप सभी निर्णय लें और अपना एक खुद का एक स्कूल खोलें। प्ले स्कूल से स्टार्ट करें और आप मेहनत करना जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि नाउ यू कम फॉरवर्ड। तो मेरी आप सभी अध्यापकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल एक बार देख लीजिए और अगर आपको वो समझ में आता है तो उसको फटाफट साइन अप कीजिए, ताकि जो समय हमें मिला है, अभी जब तक स्कूल रीओपन होंगे उससे पहले हमें बहुत काम करना है। सभी फ्रेंचाइजी के साथ उनका स्कूल सेटअप करना है। जितने भी काम बाकी हैं वो सारे फिनिश हो जाएंगे, ताकि जैसे हमारा सेशन शुरू होता है या तो नया सेशन शुरू होता है या अभी इन बिटवीन भी वो चलाना चाहें 2 महीने पहले, जो भी टाइम हमें मिलेगा इस वाले सेशन में, जो भी हमें टाइम मिलेगा उस टाइम में हम उसको एक पायलट सर्वे की तरह उसको चलाकर देख सकते हैं और जो रिजल्ट आना है इसमें आ जाएगा। और नए सेशन से आप चाहें तो पूरी ताकत से, और वो ताकत हमसे भी आपको मिलेगी, आप पूरी ताकत से हमारे साथ लगिए और आप देखेंगे कि आप 1, 2, 3 साल में हमारी मेहनत आपकी मेहनत मिलकर रंग लाएगी और आप भी फ्रेंचाइजी ओनर बनेंगे और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी तरक्की करेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से बड़ा होपफुल होकर आशा करता हूं कि इस बदलाव के दौर में आप भी बदलाव का निर्णय लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।